चलो तो स्टार्ट करें। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सिलेबस कितने महीने में हो जाएगा, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए। ठीक है, सर वोकैबुलरी करा दो, सर ये करा दो, सर वो करा दो, पर मेहनत कोई करना नहीं चाह रहा। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं, मैंने कल सॉल्यूशन वीडियो अपलोड किया, सॉल्यूशन आप उन्हें इनबॉक्स में बता दो, उनको डीएम में बता दो। ठीक है, इतना समय बचा के कहाँ ले जाओगे यार, इतना जल्दबाजी, मतलब इतनी समय बचाने की कहाँ है कि अगर आप कोई क्लास सॉल्यूशन का क्लास देख लोगे या उससे कायदे का सॉल्यूशन मिल जाएगा तो वो नहीं देखना उन्हें। ठीक है, इस पेज पे जाना, उस पेज पे जाना, इसके कमेंट, उसके कमेंट, यहाँ के क्वेश्चन, वहाँ के क्वेश्चन, यही करना है। एक बार सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ लो तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएं। किसी एक टीचर को फॉलो करो, किसी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करो और उस पर्टिकुलर टीचर से और चैनल से कंप्लीट पढ़ लो। ठीक है, एक बार अगर आपने सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ लिया है तो फिर आपका सिलेबस दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। रही वोकैबुलरी की बात, तो वोकैबुलरी के पोस्ट में द हिंदू के डेली डालता हूँ, और भी जो वोकैबुलरी है जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हुआ, अगर कनेक्ट रहोगे तो सारी चीजें मिलेंगी, पर मेहनत करनी पड़ेगी। विदाउट मेहनत कुछ नहीं होना है। हमने कोई स्टोरी में क्वेश्चन डाले, क्वेश्चन आपने कर लिए, आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, हमें कौन सा कोई देख रहा है। ठीक है, कौन सा आपको सजा मिली जा रही नहीं मिलेगी। अगर आप इम्प्रूव नहीं करेंगे, उन चीजों पर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ टाइम बर्बाद करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, 17 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 17 क्वेश्चन देखो। मैं पूरी कोशिश करता हूँ चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से बताने की, बिल्कुल बेसिक से, कि अगर बच्चे को कुछ भी नहीं आता है तो उसे भी ये बात समझ में आ जाए कि हमें चीज़ों को किस तरीके से करना है। अगर उसके बाद भी अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो भाई मैं क्या, कोई कुछ नहीं बदल सकता है। ठीक है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। टीचर या कोई मेंटर आपको सिर्फ डायरेक्शन दिखा सकता है चीज़ों को कैसे करना है, क्या करना है, बट मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। सिंपल सा है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर है, यू सब्जेक्ट है यहां पर, यू। ठीक है, बिल मॉडल मतलब वर्ब है। ठीक है, अब मैं मॉडल बोल दूंगा तो कई बार बच्चों को लगेगा कि मॉडल वर्ब तो है नहीं, सेमी मॉडल होते हैं। ठीक है, बिल अपने बाद वर्ब की बेस फॉर्म फॉलो करेंगे, बी आ जाएगा, कोई एरर नहीं है। बी वर्ब हमेशा अपने बाद या तो कंटिन्यूअस फॉर्म लेता है मेन वर्ब के साथ। ठीक है, हालांकि मेन वर्ब तो यही है, प्रोसिक्यूटेड, बी ही इसकी मेन वर्ब है, बट बी के साथ कॉन्सेप्ट ये होता है, बी वर्ब के साथ, चाहे फिर वो इज एम आर हो गया, इज एम आर हो गया, बाजवर हो गया, या कोई भी बी की फॉर्म होती है। ठीक है, अपने बाद या तो वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लेंगे कोई भी वर्ब, या फिर मतलब आईएनजी फॉर्म में, या फिर पार्टिसिपल लेंगे। बच्चों को कई बार वो सारी चीजें बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती, हजम नहीं होती, अगर कोई भी चीज सिस्टम से अलग बता दी जाए। ये बात बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती है। ठीक है, और उन्हें चीजों को रटवा दो, रटने के बाद उन्हें इजीली समझ में आ जाता है, और रटना बच्चे मतलब प्रेफर करते हैं कि चीज़ों को हम बता दो, हम रट लेंगे, मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, और मेरा तरीका यह है कि भाई हम पूरा लॉजिक के साथ पढ़ेंगे, लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश करते हैं कि एक वर्ड, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगता है समझाने में। ठीक है, और टीचर्स को और क्लासेस में आपने देखा होगा, उनने कॉमन एरर्स के क्वेश्चन ले लिए, उनने 30 सेकंड का वो लगा दिया, क्या बोलते हैं, स्पीड वाला है ना, टाइमर, और उसके बाद आपने फटाफट क्वेश्चन कर लिए, जिसके ज़्यादा नंबर आ गए वो बिल्कुल हाईली मोटिवेटेड हो गया कि वाह मुझे तो सब कुछ आता है। एग्जाम में आप धरे के धरे रह जाते हैं। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है। और ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्हें सब कुछ पढ़ रखा है, उसके बावजूद भी उनसे गलतियां होती हैं। तो यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर, ठीक है, ब्रिंगिंग, फॉर के बाद प्रपोजिशन, मतलब प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस आईएनजी के साथ आएगा, ब्रिंगिंग। अब ये बात अगर कोई बच्चा जानने की कोशिश करे या मेहनत करे कि ये ग्रामर का किस पार्ट में आता है, टीचर मैं गारंटी दे सकता हूँ 90% लोगों को एक एक वर्ड का नॉलेज नहीं होगा। जैसे कि सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है, ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है, फिर ये क्या है, सीड्स क्या है।
ठीक है, इन सारी चीजों का अगर नॉलेज हो जाएगा ना तो देखो एसएससी में उतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, लेंथ उनकी बहुत छोटी सी होती है। जब लेंथ छोटी सी होती है तो उनमें एरर फाइंड करने के लिए ज्यादा कुछ होता है नहीं। कुछ एक चीजें होती हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, फिक्स्ड प्रपोजिशन आपने पढ़ रखी है, थोड़े बहुत घुमा फिरा के वहां से कॉमन एरर्स पूछे जाते हैं प्री में। मेंस में जब लेंथ, देखो मैं प्रैक्टिकल बताता हूं, जब आप प्रैक्टिस करते होंगे तो जिन क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा होती होगी 3-4 लाइन में, बैंक में उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बैंक पीओ में, क्लर्क में, तो जब क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाती है ना तो वहां पे एक्चुअल में हमें अपना कॉन्सेप्ट और सही नॉलेज यूज करना होता है, क्योंकि आप तुक्के नहीं बैठा सकते हो। और जो बच्चे तुक्के बैठाते होंगे, अगर आप बैठाते होंगे, जो भी बच्चे तुक्के लगाते होंगे, तो आप ऑब्जर्व करना कि जो जिन सेंटेंसेस की लेंथ लंबी होती है, ज्यादा लंबे क्वेश्चन होती हैं, उनमें आपको कई पार्ट में एरर लग रही होती है, कई पार्ट में, ए में भी लग रहा होता है, बी में भी लग रहा होता है, सी में भी लग रहा होता है। अच्छा, एसएससी के प्री के क्वेश्चन बड़े छोटे छोटे आते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है, ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, सी पार्ट में क्या एरर हो सकती है, इनटू ऑस्ट्रेलिया फॉर ब्रिंगिंग सीट्स, इजिली आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे तो फिर चाहे आप बैंक के पेपर दो, आप सीजीएल के दो, CHSL का दो, मेंस तक के सारी चीजें क्लियर, ग्रामर से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। रही बात वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी तो भाई करनी ही पड़ेगी, उसका तो कोई सोल्यूशन है नहीं कि हमने फिक्स पढ़ ली वही आनी है। यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग, देखो ये होता है किसी वर्ब का, जब हम किसी भी प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट लिखते हैं वर्ब के साथ, तो वो होता है हमारा इन्फिनेटिव, मतलब सॉरी पार्टिसिपल, ठीक है। और कोई भी पार्टिसिपल अपना खुद का ऑब्जेक्ट लेता है या ले सकता है, ठीक है। इन चीजों पे हम जब पार्टिसिपल डिस्कस करेंगे तो और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो ये सीट्स है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनटू प्रपोजिशन में यहाँ पे एरर है, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। समझ में आ गया? 18 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इनटू यहां पे तब सही हो सकता था जब यहां पर ब्रिंग ना होकर कोई और दूसरी वर्ब होती, तो यहां पर इनटू, क्योंकि हम ला रहे हैं कहीं से, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, इसलिए यहां पर फ्रॉम सही हो जाएगा। यू मस्ट ईदर टेल मी, अच्छा देखो उसके बाद भी अगर कोई आपकी क्वेरीज हैं, कोई डाउट है, कुछ भी है फीडबैक, वो आप वीडियो में जरूर देंगे, क्योंकि जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। 18 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यू मस्ट ईदर टेल मी, देखो एक कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, जैसे कि ईदर, और हो गया नीदर, नॉर हो गया, ठीक है। बोथ, एंड हो गया, उसके बाद आपका नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, और भी कई सारे होते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। कोरिलेटिव मतलब क्या होता है, सेम काइंड ऑफ डिग्री को कोरिलेट करते हैं, सेम काइंड ऑफ वेटेज वाले क्वेश्चन को सेम काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस वाले स्ट्रक्चर को कोरिलेट करते हैं। सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जितनी इंपॉर्टेंस इस स्ट्रक्चर की है उतनी ही इंपॉर्टेंस इस स्ट्रक्चर की है, ठीक है, अगर यहाँ पर ईदर या और कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और सेम काइंड ऑफ का मतलब क्या है कि जो यहां पर जो स्ट्रक्चर आएगा सेम टाइप का स्ट्रक्चर यहां पे भी आना चाहिए। ईदर टेल मी, तो देखो यहां पर वर्ब आई है, ईदर यू मस्ट, ठीक है, एरर मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, बकाया तो पार्ट में कोई एरर है ही नहीं। यू मस्ट ईदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। मैक्सिमम क्वेश्चंस में, ठीक है, जब जहां पे देखो हमारे प्रीपोजिशनल फ्रेज आ जाते हैं, जैसे कि देखो द होल स्टोरी और एटलीस्ट, मैक्सिमम प्रपोजिशनल फ्रेज में गलतियां कॉमन एरर से रिलेटेड नहीं होती हैं। अगर प्रपोजिशनल फ्रेज में कॉमन एरर से गलतियां आती हैं तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्ट है, जो वहां पर एडजेक्टिव क्लॉज आता है, वहां से ज्यादा गलतियां होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसलिए 90% यहां पे गलती नहीं हो सकती है, ठीक है। देखो क्योंकि यहां पर एक कॉमा लिखा है। प्रपोजिशनल फ्रेज कई बार क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का काम करता है एडजेक्टिव के तरीके से, बहुत सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे उतना इम्पैक्ट नहीं डालता है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरीके से काम करता है। इसलिए उसमें
गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर गलतियां होते भी हैं तो सिर्फ प्रपोजिशन से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, या पार्टिसिपल से रिलेटेड हो सकती है। तो इस पार्ट में कोई एरर नहीं है डायरेक्टली। और ईदर और का जो पेयर होता है या कोरिलेटिव कंजंक्शन का जो पेयर होता है, प्री लेवल में बेसिक सा फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, जो सभी बच्चों को पता होंगे और बेसिक सा क्वेश्चन है, यही आते हैं, ठीक है। बट इसमें हमें याद रखने वाली बात यह है कि इसका पेयर हमें देखना होता है, सेम काइंड ऑफ सेंटेंस को कनेक्ट करना चाहिए इसको, ठीक है। यू मस्ट ईदर, यहाँ पर देखो टेल आ जाएगा, तो और के बाद भी हमें टेल का यूज करना होता है। ईदर के बाद कई बार एंड कनेक्ट हो सकता है, नीदर के बाद कई बार एंड कनेक्ट हो सकता है। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि ईदर और का जो एक रिलेशन होता है, ठीक है, और भी कई सारे होते हैं, वेदर और हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो, सच दैट हो गया, ठीक है। या तो इनके रिलेशन में, पेयर में कहीं ना कहीं एरर हो सकती है, यहाँ पर एंड डाल देगा या कुछ और डाल देगा, ठीक है। नहीं होगी तो आपको इसके आने वाले जिन वर्ड्स के आगे कनेक्ट हो रहे हैं हमें उन पे ध्यान देना होगा, ठीक है। तो टेल देखो यहाँ पर वर्ब हो जाएगी, ईदर टेल मी द होल स्टोरी, और देखो और के बाद क्या कनेक्ट है, ये कनेक्ट है एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, ठीक है। तो ईदर को यहां से रिप्लेस करके यहां पे डाल दो, तो फर्स्ट पार्ट में जो है हमारी एरर हो जाएगी। इस पार्ट को हमें रिप्लेस करके यहां पे लाना होगा। यू मस्ट टेल मी, ये आपकी वर्ब हो जाएगी। अब टेल का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो ये वाला पार्ट हो जाएगा, द होल स्टोरी। और देखो सेम 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 वेटेज ही तो है, और या तो आप ए करो या फिर आप ए करो, ठीक है। तो इन सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर को कनेक्ट करेगा वो। ए भी इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ए भी आपका टेल वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर देंगे, इधर यहां पर ना आकर यहां पर आएगा। लास्ट 90 क्वेश्चन देखेंगे। और भी कहीं आपको एरर लगता है तो आप कमेंट करके बताएंगे। देखो कमेंट नहीं करेंगे चीजों को, मैं तो देखो मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए ही कर रहा हूँ। जिन बच्चों के लिए जो अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं, मतलब लगता है कि भाई हमारी ग्रामर तो बहुत अच्छी है, हमें तो जरूरत ही नहीं है किसी की, तो मैं क्वेश्चन जो डालता हूँ पोस्ट करता हूँ, भाई वो क्यों नहीं कर लेते, ठीक है। वहां तो हर बच्चे, मैक्सिमम बच्चों की गलतियां होती हैं। इसलिए जब टाइम दे ही रहे हो, मेहनत कर ही रहे हो, तो चीजों को थोड़ा सा डिस्कस भी करते जाओ। आपके सोल्यूशन, जो भी गलतियां जहां होती हैं उनमें आपको समझ में आता रहेगा कि भाई कहाँ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते रहेंगे। 90 क्वेश्चन देखते हैं। आवर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना सिंस 10 years बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, इससे रिलेटेड बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आवर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना, ठीक है। एरिजोना कोई जगह है, एरिजोना, यहां पर उनके न्यू नेबर्स रह रहे थे, ठीक है। सिंस 10 years बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस, अभी वो इस हाउस में आ गए हैं, प्रेजेंट हाउस उनका ये है, ठीक है। यहां से 10 years रह रहे थे। बात कहां चल रही है, यहां पर। Our new neighbors had been living in Arizona since 10 years before moving to their present house. वो यहाँ पर आने से पहले 10 साल वो एरिजोना में रह चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा, Our new neighbors had been, देखो कहाँ कहाँ आपको गलतियां लग सकती हैं। एक तो आपको हेड में गलती लग सकती है, बीन लिविंग इन एरिजोना, यहां तो कोई गलती लगेगी नहीं। बीन लिविंग इन एरिजोना सिंस 10 years बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस। तो कई बार बच्चों को ये सिखा दिया जाता है कि बिफोर या आफ्टर का एक कॉन्सेप्ट होता है, बिफोर के पहले कोई एक काम हो रहा होता है तो हमें पास्ट
परफेक्ट में लिखना होता है। ठीक है, ये रटने रटाने के कॉन्सेप्ट किसी काम के नहीं है। हम प्रूव करेंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है, और ऐसा हमेशा नहीं होता है कि भाई पास्ट में ही, पास्ट परफेक्ट में ही होगा। कई बार सेंटेंस आपके नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट या इस तरीके के भी हो जाते हैं। ठीक है, वो ये कह रहा है कि यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर आने से पहले वो रह चुके हैं, तो यहाँ पर वो कभी आए होंगे। बात हो रही है प्रेजेंट की, अगर अभी आए होते तब वो डायरेक्ट क्या बोलता कि आज से कुछ टाइम पहले, पर अभी तो आए नहीं है। वो यहाँ बोल रहा है कि जब वो प्रेजेंट हाउस में शिफ्ट हुए उससे पहले, मतलब प्रेजेंट हाउस जो हो जाएगा उनका पास्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा उनका पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट। तो ये हो जाएगा ना पास्ट परफेक्ट में, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अब न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना, तो यहाँ पर तो कोई एरर है ही नहीं। सिंस, अच्छा, तो सिंस और फॉर का यूज क्या होता है? जो फॉर होता है हमारा वो क्या कनेक्ट करता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और सिंस जो होता है वो हमारा कनेक्ट करता है पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब देखो इस बात में कहने का ये मतलब है कि वो यहां आने से पहले वो 10 साल से बाहर रह रहा था, 10 ईयर्स। अभी उसको एग्जैक्ट डेट नहीं पता, इसका टाइम नहीं पता, ओरिजिन नहीं पता, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता। ठीक है, इसको ये पता है कि भाई यहां से काउंटिंग हो रही इसकी, यहां से। फॉर के साथ क्या होता है कि पीछे से काउंटिंग होती है। सिंस के साथ क्या होता है कि हमें ओरिजिन पता ही होता है, स्टार्टिंग पता होती है। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन बता रहा, और ड्यूरेशन हमारा किससे कनेक्ट होता है भाई? फॉर से कनेक्ट होता है। तो सिंस में तो एरर होगा नहीं, यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? फॉर। अब न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना फॉर 10 years बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस। यहां पर देयर आ गया है क्योंकि यहाँ नेबर्स की बात चल रही है। बिफोर के बाद आपका प्लस आईएनजी पार्टिसिपल आ जाएगा। ठीक है, और कहीं एरर तो हो नहीं सकती है, और कहीं आपको एरर नहीं लगनी चाहिए। अगर लग रही है तो फिर गधे बन जाओ अब आप। लास्ट क्वेश्चन और इसका 20 डिस्कस कर लेते हैं। तो इस हिसाब से आपके सारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए विद डिस्कशन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? The patient was accompanied with his फ्रेंड। ठीक है, थर्ड पार्ट है, इसके बाद नो एरर है। इसमें क्या देखो, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर कोई बुक करते होंगे तो उसमें सिंपली गिवन है। ठीक है, कि भाई अकम्पेंड के बाद जो होता है बाई प्रपोजिशन आता है। अकम्पेंड के बाद क्या होता है? बाई प्रपोजिशन आता है। देखो अकम्पनी का मतलब क्या होता है, या अकम्पेंड का मतलब क्या हो जाएगा? अकम्पेंड का मतलब क्या हो जाएगा? टू अपीयर विथ समथिंग। ठीक है, अकम्पेंड का मतलब क्या हो जाएगा? टू अपीयर विथ समथिंग। जैसे कि एक सेंटेंस यहां लिखते हैं हम, स्ट्रॉन्ग वाइंड accompanied by heavy rain। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग वाइंड अकम्पेन्ड बाई हैवी रेन, अकम्पेन्ड बाई एक फिक्स्ड प्रपोजिशन से रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट है। कंपेंड जो होता है बाई प्रपोजिशन लेता है, जिसका मीनिंग होता है टू अपीयर विद समथिंग, मतलब स्ट्रॉन्ग वाइंड चली या अपीयर हुई, जो भी होगा, ठीक है, विद हैवी रेन, उसके साथ। बट यहाँ पर विद हमें इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि ये बाई प्रपोजिशन, इसका जो पूरा मीनिंग हो जाएगा, इसका अकम्पेन्ड बाई पूरे कंप्लीट फ्रेज का, उसका मीनिंग ही यही हो जाएगा कि अपीयर विद समथिंग। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। 20 क्वेश्चन हम लोगों के क्लियर हो गया। बकाया अब हम लोग नेक्स्ट में क्लास में देखेंगे जो आगे स्टोरी में क्वेश्चन करेंगे। सारे सीजीएल के क्वेश्चन चल रहे हैं प्रीवियस ईयर के। जितने भी बच्चे स्टोरी को अटेम्प्ट करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो जरूर देखें, अपना फीडबैक वहां शेयर करें। ठीक है, आपके नई कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, बकाया अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहें स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।